स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्जाम। आज हम चालू करने जा रहे हैं एंशियन हिस्ट्री के बारे में। एंशियन हिस्ट्री आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक बार में सब नहीं ख़त्म करूँगा। पार्ट बाय पार्ट पढ़ा के आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड में कौन सा 3 भाग में बंटा रहता है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक में आपको पाषाण काल आता है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और एक ताम्र पाषाण काल। आप इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज होते होंगे, आता होगा ना। इसमें जब ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कौन सा कहाँ पर है। फिर प्रो हिस्टोरिक में आ जाएगा सिंधु काल, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और हिस्टोरिकल में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व, यह आ जाएगा। मतलब तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, तो हम शुरुआत करेंगे पाषाण काल से, प्रागैतिहासिक के। पहले इसको लपेट ख़त्म करेंगे, फिर इधर आएंगे, फिर इधर इसको ख़त्म कर देंगे, पूरा ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अतीत को अध्ययन को इतिहास कहते हैं। पूछ लगे इतिहास किसे कहते हैं, तो अतीत का अध्ययन हुआ ना जिसको इतिहास कहते हैं। अतीत का अध्ययन इतिहास कहते हैं। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। पूछ रहा है मानव जाति का पालन पोषण माने पालना अफ्रीका महादेश में शुरू हुआ था, और जबकि सभ्यता का पालना, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश में, जबकि सभ्यता मतलब सभ्यता कल्चर तो वो एशिया महादेश में, हमारे महादेश से चालू हुआ था। इतिहास के 3 खंडों में प्रागैतिहासिक बता दिया था। अब शुरू करते प्रागैतिहासिक थे। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। पूछ लेगा किस काल में मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, तो वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल में। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसका अंतर्गत पाषाण काल को ही रखते हैं, स्टोन एज जिसको बोलते हैं। तो चलिए स्टोन एज किसे कहते हैं, जिसको मैं पॉइंट करूँगा आप याद करते चलिए। पहला शुरुआत करते हैं, यहाँ चालू हो गया आपका पहला पाषाण काल। पाषाण काल में क्या होता था, जब मनुष्य मानव पत्थर के औजार रखते थे, पत्थर के हथियार औजार, मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, उसको पाषाण काल कहलाता है। सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। पूछ लेगा पाषाण काल सभ्यता की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय है ना, जो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में है। भोपाल में किसके अंतर्गत आता है, वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। संस्कृति मंत्रालय का। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण किसने किया था, तो वो क्रिश्चियन थॉमस ने। जैसे कोई धातु मिल गई एलिमेंट, कैसे पता करें कौन सा काल का है, इसको सर्वप्रथम पता किसने किया था, क्रिश्चियन थॉमस ने किया था पता, क्रिश्चियन थॉमस ने। लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने। जो लिखा रहा था कुछ जो हम लोग नहीं पढ़ पाते, तो जॉन ब्रूस ने किया था। अब पूरा पाषाण काल कब से कब तक, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय मानव आदि मानव को कहा जाता था। इस समय मानव को जो बोलते थे आदि मानव, इसी समय कब, पूरा पाषाण काल को ही। इसमें मानव का मुख्य था खाना बदोश, अर्थात जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना। और इसी समय पूछ लेगा पहला क्वेश्चन क्या बनेगा एंशियंट हिस्ट्री से, पूरा पाषाण काल यानी आग की खोज कब हुआ था, तो आग की खोज मानव ने पूरा पाषाण काल में ही कर दिया था। पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो गया था। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार रखते थे। पत्थर के बड़े बड़े औजार पूरा पाषाण काल, आग की खोज पूरा पाषाण काल। 2 भी पॉइंट है, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुआ था, और मानव पत्थर के बड़े बड़े औजार इस्तेमाल करते थे शिकार के लिए। इसका कब मिलता है, तो आप सुने होंगे ना, भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश में स्थित, मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में स्थित है। रायसेन की पढ़ाई कर पूछ लेगा पूरा पाषाण काल का चित्र कहाँ मिलता है, तो वो भीमबेटका की गुफा। तो भीमबेटका की गुफा किस लिए प्रसिद्ध, तो आ जाएगा पूरा पाषाण काल में चित्र देखने को मिलते हैं। कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। पहले याद रखिएगा भीमबेटका गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। दूसरा नंबर पर आते हैं मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल से क्या था, जो भीमबेटका में गुफा मिलता है चित्र देखने के लिए, आग का खोज हो गया था, और हथियार मतलब पत्थर हथियार बड़े बड़े रखते थे।
मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल यानी 2 नंबर। 3 नंबर इसका रहता है तो दूसरे नंबर पर इस काल के सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने दिया था 1867 में। 12,000 ईसा पूर्व से चला था 10,000 ईसा पूर्व तक। चलो ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, 5 और 3 दुख होता है। हम लोग एडी में चल रहे हैं, मतलब 1 2 3 4 5। तो ईसा पूर्व मैंने पीछे की ओर, अब ईसवी मैंने आगे की ओर। इसका सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने दिया था, कार्लाइल। यह पूरा पाषाण के बाद काल थी, तो सभी को पता होगा पूरा पाषाण के बाद काल आए थे। इस समय मानव का हथियार छोटे आकार के हो गए थे। पूरा पाषाण काल में बड़े थे लेकिन इसमें छोटे हथियार, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते थे, माइक्रोलिथ कहते थे। इस समय मानव की सबसे प्रमुख कार्य थी अंत्योष्टि, माने अंतिम संस्कार करना। मानव में पता लगे लेकिन अंतिम संस्कार जो आदमी की जिसको मरणोपरांत अंतिम संस्कार विधि विधान किया जाता है, उसमें पता लग गया था कि किया जाता है अंतिम संस्कार। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज में मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाने को मिला था। कुत्ता के साथ मानव के साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला था। आप लोगों को बहुत क्वेश्चन सुने, किस काल में मानव के साथ कुत्तों को दफनाने के लिए मिला था, तो मध्य पाषाण काल में। इसी काल में मानव का अस्थि पंजर को सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, सराय नहर तथा महदा नमक से प्राप्त हुआ था। अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर तथा महादेव नामक स्थान से मिला था। हो गया मध्य पाषाण काल। बस इससे इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। मानव के साथ साथ कुत्ता दफनाया गया था मध्य पाषाण काल में। हथियार छोटे छोटे हो गए थे, इसको लिए माइक्रोलिथ कहा जाता है। इसका छाछ मिला था साक्ष्य प्रतापगढ़ यूपी के सराय नहर से महादेव स्थान नामक में। अब तीसरा आते हैं और अंतिम इसका नभ्य पाषाण काल या उत्तरा पाषाण काल बोलते हैं, उत्तर पाषाण काल। सब सिंपल याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नभ पाषाण काल। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जॉन लुबाक ने दिया था 1865 में। 1865 में जॉन लुबाक ने दिया था। इसका सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, मतलब रहने के लिए घर बना लिया था, और कृषि और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। पूछ लेगा कृषि और पशुपालन मानव सभ्यता में किस काल में शुरू हुआ था, तो वो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में शुरू हो गया था। मानव इस काल में पहिया बना लिया था, पहिया और मन का, जिसको हम घड़ा बोलते हैं, घड़ा, पहिया, पत्थर का पहिया बना लिया था, और मन का। 3 क्वेश्चन बनेगा, कृषि और पशुपालन किस काल में, तो नव पाषाण काल में। पहिया तथा मन का किस काल में है खोजा गया था, तो वो नव पाषाण काल में। और एक कर्नाटक के पास संगनकुलु नामक नवपाषाणकालीन प्रस्थल में राख के टीले समझते हैं ना, राख के टीले प्राप्त हुए। पशुपालन का साक्ष्य भारत के आदमगढ़ एमपी तथा बगौर राजस्थान में मिले थे। इसे पता लग गया था कि मानव सभ्यता नवपाषाण काल में पशुपालन करने लगा था, मतलब गाय भैंस पालने लगा था। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था, क्योंकि कुत्ता वफादार होते हैं और आदमी नहीं, इसलिए कुत्ता को पाला गया था। आगे चलते हैं, मेहरगढ़। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, मेहरगढ़ या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ सर्वप्रथम 7000 ईस्वी पूर्व में सुलेमान तथा किरत की पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिले, मतलब जिसमें जौ और गेहूँ मिली थी सबसे पहला 7000 ईस्वी पूर्व में। अगला बुर्ज होम जो कश्मीर में अवस्थित है, यह गर्दवाबास का प्रमाण मिला था। यह मालिक के साथ साथ कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य मिले थे। पूछ लेगा मालिक के साथ साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला था, तो बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में। आपने नाम सुना होगा बहुत, कोल्डीहबा। यह उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में स्थित। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था 6000 ईस्वी पूर्व में। चौथा चिरंद, यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण मिले थे चिरंद में। लहुरा देव, यहाँ से सबसे नवीनतम और प्राचीन चावल का साक्ष्य मिले थे 9000 ईस्वी से 7000 ईस्वी के बीच, लहुरा देव में। आप लोगों को पता चल गया कौन कौन था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आग का खोज तो कर दिया था पहले ही पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या क्या खोजा था, आग 3 काल होता है ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आग भी खोज लिया, मन का भी बना लिया और कुत्तों को पालने भी लगा। अब आते हैं ताम्र पाषाण काल में। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई, जिसके कारण औद्योगिकरण शुरू हो गई थी। इसी औद्योगिकरण के विकसित रूप सिंधु सभ्यता को देखने के मिलता है, सिंधु सभ्यता में देखने के लिए मिलता है। तो इन्हें आपको प्री हिस्टोरिक पार्ट 1 खत्म हो गया। अब मिलेंगे कल आपको हड़प्पा सभ्यता के साथ। तो आप लोगों को
समझ में आया होगा। तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू।